हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विक्रम और आज हम देखने वाले हैं फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके हम निकालने वाले हैं जीरोज, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों जीरोज हम इसके निकालेंगे। और जब इसके जीरोज निकल जाएंगे और जो इसके कोफिशिएंट हैं 4 -4 और 1, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू 1, इनमें हम रिलेशन प्रूव करेंगे क्या संबंध है इनका दोनों में आपस में, इन दोनों का आपस में। तो बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यार ये आना चाहिए आपको सॉल्व करना, ठीक है, सभी को आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है ये 4, देखो यहाँ पे 4 है और ये 1 है, 4 1 जा 4। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिनकी मल्टीपल करके 4 आए, और देखो एस के साथ ही 4 है, एस के साथ क्या है 4, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 4 है। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने होते हैं जो कि हैं 2 2 जा 4, 2 मल्टीपल बाई 2 इज इक्वल टू 4 और 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ये ढूंढना वो जल्दी से आ जानी चाहिए एग्जाम में, ठीक है, वो सेम नंबर होने चाहिए। तो देखिए आप, तो 4s स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज आ गया, 4 को हमने अभी 2 + 2 लिख दिया जो कि हमने पता किया था, और एस की जगह आ गया, और +1 ऑलरेडी यहाँ पे तो +1 आ गया। उसके बाद क्या होगा 4s स्क्वायर, अब जो ब्रेकेट है इस ब्रेकेट को हटाना अपना काम है, ठीक है। तो माइनस की आप देखें माइनस है ना, तो ये माइनस के अंदर मल्टीपल होगी और एस की भी अंदर मल्टीपल होगी। देखिए आप 4s स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर हो गया, माइनस और 2 प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस है या +2 है तो ये -2 हो जाएगा, तो -2s हो गए दोनों, और +1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2s कॉमन है, यहाँ 4s स्क्वायर में भी और 2s में भी, ठीक है, क्योंकि 4 के फैक्टर में 2 आता है, यहाँ 2 कॉमन है, और s स्क्वायर में 2 बार s है, तो एक s हम ले सकते हैं बाहर, तो हमने 2s को कॉमन ले लिया। 2 2 जा 4, एक 2 बच गया यहाँ 4 में, और एक s हमने बाहर ले लिया, तो एक s अंदर बच गया, और 2s आप पूरा ही बाहर ले जा चुके हैं, तो यहाँ बचेगा -1। और आप देखिए अब 2s -2s और +1 में 1 ही कॉमन होगा, और तो कुछ दिख नहीं रहा कॉमन, ठीक है। तो ऐसे केस में 1 कॉमन होता है जब कुछ नहीं दिखता में, तो यानी यहाँ हम ले लेंगे 1 को कॉमन, ठीक है। तो अंदर बचा 2s -1। अब एक सोचने वाली बात है, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1 क्यों हुआ, क्योंकि मुझे -1 चाहिए था यहाँ। देखिए पहले वाले -1 तो मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे -1 चाहिए मुझे, सेकंड वाले में भी। तो इस कंडीशन में हमेशा कॉमन माइनस ले लिया करो। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ -1 कॉमन लिया, तो ये 2s माइनस था ये प्लस हो गया, और ये +1 था ये -1 हो गया, दैट्स इट। तो ये 2s -1 यहाँ पे भी है, अब यहाँ पे भी 2s -1 हो गया है, तो दोनों जगह 2s -1 कॉमन हो गया, और यहाँ बचा हमारा 2s, यहाँ बचा -1, ये दूसरे ब्रैकेट में आ गए। अब आप देख लेंगे दोनों सेम ही आ गए हैं, बचे हुए भी और जो कॉमन था वो भी सेम आ गया है। तो एक ही बार मान लेंगे हम, लेट 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करते 2s 1 हो गया, s इज इक्वल टू 1/2। अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं कि दोबारा भी सेम ही है। तो यानी हमारा अल्फा भी 1/2 हो गया और बीटा भी 1/2 हो गया, क्योंकि सेम है दोनों। उसके बाद हमने इसे कोफिशिएंट निकाले, तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर देखें, आप इक्वेशन में देखिए, तो वहाँ से आपका स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a होता है, ये पता होना चाहिए आपको कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा हमारा 1/2, बीटा है 1/2, और हमारा b है हमारा -4, और ये माइनस जो बाहर दिख रहा है वो ये वाला, ये फॉर्मूले का माइनस है, क्योंकि -b/a होता है। और ये हो गया हमारा -4/4, क्योंकि b की वैल्यू -4 है, और ये 4 हो गया। दोनों काटे हमने तो 1 से हो जाएंगे एलिमिनेट, क्योंकि दोनों सेम हैं, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हमारा आंसर आ गया +1। देखिए इसको सॉल्व करके, और यहाँ ये आप 1/2 + 1/2 तो हो जाएगा 2/2, क्योंकि देखिए बेस सेम है इसलिए सिंगल टाइम आ गया 2, और 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी 2/2, और ये भी सेम हो गए तो एलिमिनेट करेगा 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1, यानी राइट हैंड साइड में 1 और लेफ्ट हैंड साइड में भी 1। अब देखिए आप अल्फा मल्टीपल बाई बीटा इज इक्वल होता है c/a, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और c/a यानी c तो 1, a है 4, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और ये 1/4 ऑलरेडी है, तो ये भी इक्वल हो गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया है। थैंक यू।